बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों बहन भाइयों। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया और ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। तो जी ये मेरे रूटीनों का आगाज़ हो गया है। ये जुम्मे का दिन था और मैं नाश्ते से चाय से मैं बेचैन हो रही थी। दूध नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या मुसीबत हुई हुई है, एक दूध पे और एक नेट पे। कितना टाइम हो गया है, नेट ने इतना परेशान कर रखा है। और मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। मेरे तो काम धंधे ख़त्म नहीं होते, काम ही नहीं ख़त्म होते। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, एक रात के एक दो बज रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि वो हमारी सास कहती थी ना, इंसान के दम का ज़हूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है। तो इंसान है तो काम भी होगा। तो बस दोनों अम्मा बेटी हम लोग लगे हुए होते हैं। तो इस बच्चे को मैंने भांजे को भेजा था दूध लेकर आ, तो दूध नहीं मिला। फिर मैं निकली है हमारी तरफ, एक दूसरी एरिया लगता है, फिर मैं वहाँ इतनी दूर तक जो है ना वो दूध लेने के लिए गई। तो वहाँ ये गायें देखें, गायें आ चुकी हैं गली मोहल्लों में हमारे माशाल्लाह। तो जी मैंने दूध ले लिया और मैं घर की तरफ वापसी आ रही हूँ। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये स्कूल इतना पुराना है, ये पाकिस्तान बनने से पहले का स्कूल है। और क्या नाम है जो है ना, और ये हमारी ये मस्जिद है, हरी मस्जिद है, ये मोहल्ले में जो है ना, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है जो है ना। तो घर की तरफ आ रही हूँ, साथ में मैंने धनिया पुदीना ले लिया था, मैंने बोला लेती चलूँ। तो मुझे बनानी थी आलू की तहारी। और क्या नाम है जो है ना, मैंने बोला देखो यार, जब हम रोज़ा वगैरह हमारा होता है, ये दरख्त भी इतने पुराना है, जब हमारा रोज़ा वगैरह होता है, कितनी बर्दाश्त अल्लाह पाक कितना सब्र दे रहा होता है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला देखो जून के रोज़े भी हमने रखे ना, मई के भी इतनी गर्मी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला माफ़ करिए रब्बुल आलमीन। बस जब ज़्यादा गर्मी पड़े ना तो बोलना चाहिए कि अल्लाहुम्मा जरनी मिनन नार। तो जी ये हमारे दूसरी तीसरी गली के अंदर भी ये गाय आई हुई है, पतली सी गली है और उसके अंदर बनी हुई है। मेरे को तो अब बहुत डर लगता है गायों से ना, अच्छी भी लगती हैं और डर भी लगता है, मार मूर ना दे भैया। तो बस मैं पुदीना लेकर आ गई थी। और ये मेरा जो है ना लड़का जो है ना, ये बिल्लियों से बड़ा प्यार करता है, गोद में लिए बैठा हुआ है। ये बच्चा जो है ना, ये एक ही बच्चा जो बचा है, ये अपने डैडी को प्यार कर रहा है। और अम्मी को मैंने दिया, मैंने बोला ये भिंडियाँ वगैरह काट दो। भिंडियाँ मैं बना नहीं सकी, फिर वो मैंने रात में बनाई थी। तो अम्मी भिंडियाँ काटने में लगी हुई थी, मैंने बोला चला हाथ के हाथ कर लूँगी। लेकिन जुम्मे का दिन था, सुबह की उठी हुई थी मैं, पहले बच्चों को भेजा था दूध लेने के लिए। और मैं माजरत, मेरी वीडियो बहुत लेट हो गई, मेरे को कल अपलोड करनी थी, लेकिन आज मेरे को इतना सारा काम था। और मैं रात को 1:30 बजे फारिग हुई थी, 2 फेशियल आ गए थे और फिर 2 हंडियाँ भी मैंने बनाई। और सला सफाई कर रही थी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, बस मेरे से नाराज़ नहीं होना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और बस मैं ऐसी हूँ, आपकी आंटी और आपकी बाजी, आपकी बहन। तो मेरी तहारी जो है ना, ये तैयार हो गई है। हाय तहारी मेरी। और फिर अरसला का शोहर आ गया था, तो मैं उसको खाना चलते चलते जो है ना, मैं उसको खाना निकाल कर दे रही थी, क्योंकि मेरे को भी नहाने जाना था। मैं पसीनों में पूरी वो हो रही थी। सलाद मैंने बनाया, बहन को मैं कह गई थी, बच्चे जा चुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए, मैंने बोला बच्चे आ जाएंगे तो उनको भाई दे देना खाना वगैरह जो है ना। तो ये अरसला खाना खा रही थी, फिर ये भी आ गई थी खाना जल्दी से। इसका शोहर ज़बरदस्ती कर रहा था, वरना तो हम दोनों ही बैठ के खाते हैं। तो बस जी उसके बाद जो है ना, अरसला भी नहाई धोई और ये नमाज़ पढ़ने लगी। और मैं भी जो है ना, मैंने आज अल्लाह का शुक्र है, सूरह कहफ जो है ना, मैंने सुबह ही पढ़ ली थी। उठते ही जो है ना, मैंने वज़ू किया था और बस उसके बाद जो है ना, मैं सूरह कहफ पढ़ने बैठ गई थी। तो सूरह कहफ तो अव्वल तो जुम्मेरात वाले दिन ही पढ़ लेनी चाहिए, ईशा के बाद ना। सूरह कहफ की इतनी फ़जीलत है कि आपके ईमान को महफूज रखती है ये, और आसमान से लेके ज़मीन तक वैसे भी महफूज रखती है। अल्लाह पाक आप सारी हर चीज़ की हिफाजत कर देता है। जैसे एक पैक हो जाती है ना चीज़, इस तरह से हर चीज़ पैक हो जाती है इंसान की जो है ना। सब घर वालों पे पढ़ के दम किया करो, इसकी सूरह कहफ की इतनी फ़जीलत है। और अपनी जो है ना लड़कियों को, जितनी भी मेरी माँ बहनें बेटियाँ हैं, सब जो है ना लाजमी जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ लाजमी पढ़ा करें। ये जुम्मे वाले दिन की इसकी बहुत फ़जीलत है, बहुत फ़जीलत है। तो भाई हमारी अम्मी ने तो हमारे को जो है ना, हमारे घर वालों ने सब बहनों को सबको सिखाई भी है जो है ना। तो हम लोग तो पढ़ते हैं, बस ऐसा लगता है ये नहीं पढ़ो तो ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं हुआ। तो सुकून मिल जाता है सूरह कहफ पढ़ के जो है ना। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग रोज़ाना कुरान पढ़ते ही हैं। तो फिर बस मैं नीचे आ गई थी, भांजी पढ़ रही थी, तो मैंने और बुरहान ने खाना खाया, फेशियल आ गया था मेरे पास जो है ना, बस मैं फेशियल करने में लगी और बस मेरे को असर हो गई थी। और ये वो फेशियल जो करने आई थी ना फ़ायज़ा, ये उसके बच्चे हैं जो है ना। तो बस फिर मैं ऊपर आ गई, असर के टाइम जो है ना, असर हो गई थी हाँ।
तो बस ऊपर आकर बस मैं जो है ना मैं मगरिब पढ़ के उतरी थी नीचे जो है ना। तो ये देखें ये परिंदा है, क्या बोलते हैं इसको जो है ना, इसको हम हेलीकॉप्टर बोला करते थे जो है ना। तो इसके अंदर हम धागा बना के इसको उड़ाते थे जो है ना बचपन में। अल्लाह बचपन भी क्या होता है ना, बेचारे जानवरों को अजियत दी, अल्लाह पाक माफ़ करियो। इतने आते थे, एक ये टिड्डे और एक ये इतने आया करते थे, क्योंकि हमारे घर के उधर ना ग्राउंड है। तो फिर मैंने अन्नू को बोला चल भाई पापड़ तल ले, छोटे वाले को भूख लग रही थी, बुरहान को भी, इन लोगों को चावल दिए वही दोपहर के, और हम लोग जो है ना ये पापड़ खाने बैठ गए जो है ना। अम्मी भी बैठी हुई थी, उनको मैंने फिर लहसुन वगैरह दिया, वो अपने उधेड़ बुन में लगी रहती हैं जो है ना। तो बस इसके बाद जो हम मसरूफ़ हुए हैं, जो मैं मसरूफ़ हुई हूँ कि मैं क्या मैं बताऊँ। और मैं बस फिर आपसे बोल रही हूँ कि बस ये जुम्मे वाले दिन का व्लॉग था, और अब ये आज अपलोड कर रही हूँ मैं ना आप लोगों को। तो ये दिखा रही थी ये मरियम की जो है ना, वो मरियम डांस कर रही थी। मैंने बोला वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं तो जो है ना हम लोग कैसे खुश हो रहे होते हैं, जबकि ये चीज़ें सब गलत हैं, ये चीज़ें सब गलत हैं। तो वो हमारे को ख़ुद को अच्छी लग रही होती है, वो मटक रही होती है जब ना। तो फिर ये लहसुन लेकर बैठ गए, लहसुन अदरक बना हुआ नहीं था। अरे एक वक्त था मैं क्या नाम है जो ना रोज़ाना लहसुन अदरक बना के जो है ना 2 हंडिया में डाला करते थे। शादी होकर गई थी, घर वालों ने सिल का काम सिखाया था मुझे, तो नहीं सीखा हुआ होता तो फिर कैसे करते हम। हमारी सास को भी सिल पे पीसना पसंद था, तो मैं थोड़ा सा ना वो अहमद का जार आता था ना, तो उसमें करके रख लिया करती थी। तो मेरी सास कहती थी कि ये क्या करके रखती है, लहसुन अदरक क्यों पीस के रखती है, क्या नाम है जो है ना ये गलत है। तो बस जी उस वक्त भी हम काम ही करते थे, शुरू से काम करें भाई, मज़दूरियाँ करिए 2 पैसे कमाने के लिए ना। काट चुप का काम मैं किया करती थी। मैंने सिल पे मसाला पीसा, मैंने बोला अन्नू को, मैंने बोला वीडियो बना, मैंने बोला दिखा वो जो लड़कियां हैं ना आजकल जो काम नहीं करती हैं, जो मोबाइलों को लेकर बैठ के ना अपने वक्त को ज़ाया कर रही हैं। मैंने बोला ज़रा दिखा, आज भी लोग सिल के ऊपर पीसते हैं और काम करते हैं। और देखो मैंने कैसे किस तरह से मैंने ये उठाया करा। दाल बनाने जा रही थी मैं ना, इससे ही पिसवाती हूँ मैं। तो मेरी अम्मी जो है ना दाल के पानी को ना गर्म कर लेती हैं, पानी रख देती हैं, पहले दाल भीगी हुई होती है उसमें डाल दो ना, बहुत अच्छी राई काई हो जाती है दाल जो है ना। मैं तो इस वक्त कुकर में बनाने जा रही थी। हल्दी डाली, कुटी हुई मिर्चें डाली, लहसुन अदरक डाला मैंने, इसमें खड़े गरम मसाले डाले, और मैंने थोड़े से टमाटर डाल दिए। मिक्स दाल थी, सारी दालें रखती हूँ घर में ही मिक्स कर लेते हैं। अरहर की दाल हमारे यहाँ नहीं बनती, शुरू से नहीं बनती हमारे घर में अरहर की दाल ना, तो हमें पसंद नहीं है। तो फिर क्या नाम है जो है ना इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया। आप बगैर कुकर के भी अगर रखो ना तो दाल बार बार जो उबल रही होती है ना, तो थोड़ा सा तेल डाल दो ना इसमें, तो ये दाल उबलती नहीं है। साथ साथ में भिंडियाँ भी बनाने लगी हुई थी। ज़ीरा डाला मैंने, प्याज डाली। अब मैं इसको थोड़ा सा प्याज मेरी नरम हो जाएगी ना, तो बस उसमें मैं भिंडियाँ डाल दूँगी। हरी मिर्चें मैंने डाली, और बस ऐसी अच्छी लगती है। एक वक्त था मेरी अम्मी जो है ना सिर्फ प्याज और ये अचार वाली मिर्चें जो चला करती थी, और केरियाँ, बस इसको सबको अम्मी ने सारा डाला एक साथ, और तेल डाला और ऐसी दम पे रख दिया करती थी। तो इतने मज़े की लगती थी वो हांडी जो है ना। और सिर्फ हरी मिर्ची जब तक चलती थी तो मेरी अम्मी वो हमारे यहाँ जो है ना हरी मिर्ची और प्याज और ज़ीरे का भगार और वो करके, लो जी सालन नहीं है, लो जी उसी से रोटी खा लिया करते थे। आज तो प्रॉपर हंडिये बनाओ भाई, प्रॉपर कल्लों में नहीं चलती हैं किसी के भी। तो बस पेट भरना होता था, अचार से रोटी खा ली, दही की फुल्कियाँ बना ली। मैं दाल में भगार लगाने जा रही हूँ जो है ना ज़ीरे और प्याज का जो है ना, और साथ साथ अम्मी जो है ना वो बेचारी रोटियाँ बनाती जा रही हैं। मेरी जो है ना दाल मेरी तैयार है। मैंने इसमें हरा मसाला डाला है, धनिया और अदरक है और हरी मिर्चें हैं। गरम मसाला पिसा हुआ मैंने नहीं डाला, जिसने ज़रूरत होती है ना वो आगे डाल के खा लेता है। अव्वल तो वैसे कोई नहीं खाता आगे डाल के जो है ना, बस मैंने डाल दिया था ना, वो खुशबू आ गई थी उसके अंदर। तो क्या नाम है, अम्मी रोटी बनाती जा रही थी और मैं भगार में लगी हुई थी। बस जी इतनी थक गई जो है ना, मुझे रात के 11 बज गए थे। ये करते करते खाना भी लेट हो गया था। और बस जी इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ और माफ़ी भी चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग जो है ना मैं सोचती हूँ रोज़ाना अपलोड करूँ, लेकिन नहीं हो पाता जो है ना। एक तो नेट ने भी इतना परेशान करके रखा है। तो जी ठीक है मेरे बहन भाइयों, मेरे प्यारे व्यूवर्स, नाराज़ नहीं होना। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और 11:30 बजे मेरे पास फिर एक कस्टमर आ गई थी। कस्टमर क्या है, मेरे तायाजाद भाई की जो है ना बेटी थी, तो उनके यहाँ शादी है। भी इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। ये ऐसा होता है बाजी, मेरा आधा घंटा कि वो मोबाइल मेरे हाथ से गिर जाता है। हाँ, लेटते ही नींद आ जाती होगी। हाँ। होता है, सिर्फ इतनी देर यूज़ करती हूँ मैं बस।